हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला। और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। देखिए, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लीगल राइट एंड ड्यूटीज़। जब देखिए राइट्स की बात आती है तो सबसे पहले है क्या। हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं तो समाज में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इन ही बातों में अधिकार और कर्तव्य यानी कि राइट एंड जो ड्यूटीज़ हैं, इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो वहाँ पर हम सभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इसी से ही हमारे एक दूसरे के प्रति कुछ विधिक अधिकार और कर्तव्य हमारे उत्पन्न हो जाते हैं, और जिन्हें मेनली किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जिसे हमारा स्टेट यानी कि हमारा विधि बना करके इसको हमारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, जो लॉ बनती है, लॉ बनाने का मेन पर्पस ही ह्यूमन बीइंग के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना होता है। और यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि यदि कोई भी पर्सन सोसाइटी में रहने वाले दूसरे पर्सन के राइट का वॉल्यूशन करे तो उस पर्सन को वहाँ पर पनिशमेंट भी प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि लोगों पर ड्यूटी इम्पोज हो और कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहते हुए लोग अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे से परफॉर्म करें और दूसरे के राइट का वॉल्यूशन ना करें। देखिए, राइट तो कई तरह का हो सकता है। हम यहाँ पर नेचुरल राइट की बात भी कर सकते हैं, मोरल राइट है, लेकिन क्योंकि हम लोग लॉ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लीगल राइट की बात कर रहे हैं। और बहुत एक सिंपल सी लैंग्वेज में यदि हम कहें कि लीगल राइट क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लीगल राइट वो राइट है जो कि स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज किए गए हैं और जिनका कि प्रोटेक्शन किया जाता है। बट यदि हम बहुत सारे जूरिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग लीगल राइट को डिफ़ाइन किया है। यदि हम सर जॉन साल्मंड की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि राइट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो कि प्रोटेक्टेड बाय अ रूल और जस्टिस, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है और जिसका प्रोटेक्शन किया गया है बाय अ रूल और जस्टिस। और ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसका रेस्पेक्ट करने के लिए, जिसको फुलफ़िल कराने के लिए दूसरे लोगों को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। और जो लोग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते मीन्स उन्होंने कोई रॉन्ग किया है। और यहाँ पर देखिए, बहुत सारे, जैसे कि बताया मैंने कि राइट कई तरह के हो सकते हैं, नेचुरल राइट है, मोरल राइट है। बट जिस राइट को लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वो हमारा लीगल राइट कहलाता है। क्योंकि देखिए, जब रॉन्ग की भी बात आती है, ड्यूटीज़ की भी बात आती है, तो ये भी मोरल और लीगल होते हैं। और इसी तरीके से ही जब हम राइट की बात कर रहे हैं तो राइट भी हमारे नेचुरल राइट और या फिर हमारे मोरल राइट हो सकते हैं। ऐसे राइट जिनका वॉल्यूशन होने पर एक मोरल रॉन्ग बनता हो वो मोरल रॉन्ग है। लेकिन ऐसे राइट जिनका वॉल्यूशन होने पर स्टेट की तरफ से जिस भी पर्सन के राइट का वॉल्यूशन हुआ है उसको यदि प्रोटेक्शन मिले तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा लीगल राइट कहलाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब माता पिता का ये अधिकार है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कमांड दे सकें कि बच्चे उनकी बातों को फॉलो करें, तो ये पेरेंट्स का मोरल राइट है। और यदि बच्चे इसको वॉलेट करते हैं तो ये एक मोरल रॉन्ग है। वहीं पर ऐसा राइट जिससे कि दूसरों के लीगल राइट का वॉल्यूशन हो, अब वो चाहे उसमें हम यदि मनी लॉस दूसरे पर्सन को हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपने टॉट की इम्पॉर्टेंट मैगजीन इंजुरिया साइन डमनम डमनम साइन इंजुरिया में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो उस पर भी मैं आगे अपना एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर मेनली सिंपल सी बात, लीगल राइट क्या है, ह्यूमन बीइंग के ऐसे इंटरेस्ट जिनको कि लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है और जिनका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो देखिए, साल्मन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। साल्मन के बाद में यदि हम ऑस्टिन की डेफिनेशन की बात करें तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग राइट क्या है, एक राइट वो है जो कि अनदर पर्सन्स को
अपनी ड्यूटीज फॉलो करने के लिए बाउंड करता है। और किस तरीके से किसी काम को करने के लिए कहता है कि वहाँ पर दोनों ही बातें हो सकती हैं, किसी काम को करना या ना करना। मीन्स ड्यूटी से कैसे बाउंड किया जा सकता है, ड्यूटी में किसी काम को करने के लिए भी कहा जा सकता है, किसी काम को नहीं करने के लिए भी कहा जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब देखिए, यदि हम हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड का कहना ये था कि अ लीगल राइट इज़ अ कैपेसिटी रिसाइडिंग इन वन मैन। एक व्यक्ति के पास में जो लीगल राइट है, एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है जो कि एक व्यक्ति के अंदर होती है, जिससे कि वो स्टेट की एसेंट और असिस्टेंट से दूसरों के कामों को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड हॉलैंड ने यूज़ किया है, विद द एसेंट एंड असिस्टेंस। इसका मतलब फिर वही बात आ गई कि लीगल राइट कौन से राइट हैं, जो कि स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज हैं और प्रोटेक्टेड हैं। वहीं पर देखिए, जब हम ईयरिंग की बात करते हैं तो ईयरिंग ने बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन दी है। और ईयरिंग का कहना था कि राइट क्या है, ए लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। मनुष्यों के ऐसे हित जो कि लॉ के थ्रू जिन्हें की प्रोटेक्शन दिया गया है, जिन्हें स्टेट के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, वो हमारे क्या आ जाते हैं, वो हमारे लीगल राइट आ जाते हैं। और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ही कंसीडर्स लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड। यानी कि लॉ का मेन पर्पस क्या है, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कराना, व्यक्तियों के हितों की पूर्ति कराना। और इसके बाद में यदि हम सर डीन रास्को पाउंड की डेफिनेशन की बात करते हैं, तब उन्होंने लीगल राइट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। एक ऐसा इंटरेस्ट है लीगल राइट जो कि स्टेट के थ्रू सिक्योर होता है, प्रोटेक्टेड होता है। सेकंड, ये एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड क्लेम है जो कि दूसरे पर्सन को किसी काम को करने या ना करने से भी रोक सकता है। और इसके अंदर नियमों को बनाने की भी क्षमता होती है, नियमों को परिवर्तित करने की भी क्षमता होती है, समाप्त करने की भी क्षमता होती है। इसमें प्रिविलेजेस एंड लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता और विशेषाधिकार से संबंधित चीज़ें भी होती हैं। और इसके साथ ही साथ एज एन एडजेक्टिव इट इज़ मीन टू गिव इफेक्ट टू रिकॉग्नाइज एंड गिव इफेक्ट टू मोरल राइट्स। साथ ही साथ अधिकार को मान्य करने वाली जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लीगल राइट के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लीगल राइट की जितनी भी डेफिनेशन है ये आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में देखिए, हम थ्योरीज ऑफ लीगल राइट की बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जब हम लीगल राइट की बात करते हैं, बट दो थ्योरी मेन इम्पॉर्टेंट हैं, विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी। अब आपको अलग अलग बुक में कई बार अलग अलग तरीके से कुछ थ्योरीज मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैं मेनली बात करने जा रही हूँ आपसे, उन्हीं मेन थ्योरी की बात कर रही हूँ, विल थ्योरी ऑफ द लीगल राइट और इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ द लीगल राइट। देखिए, जो विल थ्योरी है, विल थ्योरी के मेन सपोर्टर हीगल, कांट, ह्यूम्स और भी अदर जूरिस्ट हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति का जो अधिकार है वो उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। सीधे सीधे ये कह दिया गया है यहाँ पर, ए राइट इज एन इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन विल। यानी कि किसी व्यक्ति का अधिकार उसकी इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है। और जब हम राइट के सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि राइट का सब्जेक्ट मैटर कहाँ से आया, उसकी विल पर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरी बुक है और मेरी बुक को मुझसे बिना परमिशन के कोई ले जाता है। अब यहाँ पर मेरी विल कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट में कुछ करूँ या उससे कुछ कहूँ, तो मेरा लीगल राइट क्रिएट होगा। अदरवाइज़, और यदि मेरी विल है कि हाँ मैं अपनी बुक के लिए लड़ूँ या अपनी बुक के लिए कहूँ कि मेरी बुक किसने ले ली क्या है, तो मेरा कहीं ना कहीं लीगल राइट की बात आ जाएगी। तो ये सारी बातें सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं, लोगों की विल पर डिपेंड करती हैं। और इस थ्योरी को हिस्टोरिकल जूरिस्ट जो जर्मनी के थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। बट इस थ्योरी के साथ साथ एक थ्योरी और चलती है, इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ द लीगल राइट। ये भी बहुत पॉपुलर थ्योरी है और जिसमें लीगल राइट की जो थ्योरी को इंटरेस्ट थ्योरी का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी क्या कहा गया है
ए लीगल राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। यानी कि विधिक अधिकार क्या है, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित हैं, और विधि का जो मूल उद्देश्य है वो मानव हितों का संरक्षण करते हुए मनुष्यों के परस्पर संघर्षों को टालना है। ठीक है, जैसे कि अभी इयरिंग ने भी देखिए इसी बात को कहा था, हमने जस्ट इसको अभी पढ़ा भी। एक हम प्रोटेक्शन थ्योरी की भी बात कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन थ्योरी इस बात पर मेन फोकस करती है कि दैट स्टेट बीइंग ऑमनीपोटेंट इंडिविजुअल हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट। यानी कि कहीं ना कहीं स्टेट ही सर्वव्यापी है, स्टेट ही सर्वशक्तिमान है, इंडिविजुअल का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तो जितने भी राइट्स है वो स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, और अलग से यहाँ पर इंडिविजुअल्स के राइट की बात ना आकर के जो लीगल राइट प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द वेलफेयर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, कहीं ना कहीं स्टेट ने ही कुछ ऐसे नियम उनको प्रोवाइड किए हैं जिससे कि लोगों का प्रोटेक्शन, लोगों के राइट का प्रोटेक्शन हो सके। देखिए इन थ्योरीज के बाद में अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जा रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ लीगल राइट। लीगल राइट के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हैं। साल्मन ने 5 तरह के एसेंशियल एलिमेंट लीगल राइट के बताए हैं, और देखिए इन 5 में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अधिकार का धारणकर्ता, इसको कहा जाता है अधिकार का धारणकर्ता, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ राइट। इसका मतलब देखिए ये आ जाता है कि जब हम लीगल राइट के एसेंशियल एलिमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो कि उस अधिकार का स्वामी या उसका कर्ता या उसका हकदार हो। और यदि कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसका लीगल राइट होगा, यदि कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो लीगल राइट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये जो हम पर्सन की बात कर रहे हैं वो हमारा कोई ज़रूरी नहीं कि निश्चित या निर्धारित व्यक्ति हो। मीन्स जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी राइट का हकदार हो सकता है, बट ये देखिए ज़रूरी है कि ये सर्टेनिटी हो, कि एक निश्चितता हो कि हाँ वो जीवित जन्म लेगा। तो सबसे पहले देखिए मेन इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट क्या हो गया कि लीगल राइट के एसेंशियल एलिमेंट के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑफ राइट होना चाहिए। सेकंड क्या है, द पर्सन ऑफ इंसिडेंस। अब हमने कहा कि ठीक है अधिकार से का धारणकर्ता तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ विधिक अधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, यानी कि जिस पर ड्यूटी हो। ये एक पर्सन भी हो सकता है, सारे लोग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना है और जिससे कि अधिकार के धारणकर्ता यानी कि पर्सन ऑफ इनहेरेंस के राइट का वॉल्यूशन ना हो, तो ऐसे पर्सन को पर्सन ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, जिसको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। थर्ड नंबर पर देखिए हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ द राइट। कंटेंट का मतलब अधिकार की अंतर वस्तु से है। ठीक है, और इसको सब्सटेंस ऑफ द राइट भी कहा जाता है। हमने भी पढ़ा कि अधिकार का धारणकर्ता यानी कि सब्जेक्ट ऑफ राइट है, पर्सन ऑफ राइट है, पर्सन ऑफ ड्यूटी है। अब वहाँ पर क्या है, जो पर्सन ऑफ राइट है उसका राइट है, दूसरे पर्सन की ड्यूटी बन जाती है कि वो जिस पर्सन का राइट है उसके राइट का वॉल्यूशन ना करे। तो देखिए वो अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करेगा, कोई एक ऐसा काम या तो करेगा या नहीं करेगा जिससे कि दूसरे पर्सन के राइट का वॉल्यूशन ना हो। तो कहने का मतलब हो गया द एक्ट और ओमिशन विच इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पर्सन बाउंड इन फेवर ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड, यानी कि जब सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी सब्जेक्ट ऑफ राइट के प्रति बाध्य है, ऑब्लिगेटरी उसको किसी काम को करना या ना करना है जिससे कि दूसरे के राइट का वॉल्यूशन ना हो, तो यही काम को करना या ना करना कंटेंट और सब्सटेंस ऑफ राइट कहलाता है। नंबर 4 पर देखिए है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट।
हम यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि हम जिस विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, हम जिससे रिलेटेड अपने राइट की बात कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम दूसरे पर्सन को किसी काम को करने या ना करने के लिए कह रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि मैंने किसी को अपने पैसे उधार दिए हैं और उससे कहा है कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेरे पैसे। वहीं पर यदि मेरा मकान है और मैं नहीं चाहती कि मुझसे बिना पूछे कोई भी मेरे यहाँ पर ट्रेसपास करे, मेरे यहाँ पर एंट्री करे, तो वो दूसरे लोगों का मेरे घर में नहीं आना यहाँ पर, तो ये तो हमारा कंटेंट हो गया, नहीं आना, बट सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, मेरा मकान मेरा सब्जेक्ट मैटर हो गया। एंड लास्ट में हम बात करते हैं टाइटल ऑफ द राइट की। बहुत सारे जूरिस्ट का कहना यह है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू के 4 ही अपने आप में सफिशिएंट हो जाते हैं। बट फिर भी सालमन ने कहा है कि हर लीगल के राइट के साथ साथ जो सब्जेक्ट ऑफ द राइट है उसका टाइटल यानी कि उसका हक, उसका स्वत्व जुड़ा रहता है। और टाइटल से मतलब उन तथ्यों और घटनाओं से रिलेटेड है जिसके कारण ये पता लगता है कि हाँ, ये लीगल राइट इस पर्सन में वेस्टेड है। मान लीजिए जैसे कि मकान है, मकान पर कोई किसी ने ट्रेसपास किया, तो अब दूसरा पर्सन आपसे कह दे कि हाँ, हम कैसे माने कि आप ही मकान के मालिक हो, तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप वहाँ पर दिखा रहे हो जिससे आप ये प्रूफ कर रहे हो कि ये मकान आपका ही है, तो वो क्या कहलाएगा, टाइटल ऑफ द राइट। बट फिर भी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ज़्यादातर जूरिस्ट कहते हैं कि शुरू के 4 पॉइंट ही हमारे सफिशेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ कि यदि मान लिया मैंने कहा आपसे कि मेरे पास कुछ रुपए थे, तो सब्जेक्ट ऑफ द राइट क्या है, मेरे रुपए हैं, मेरे पास थे, बट मुझसे बी ने ले लिए, उधार ले लिए। तो यहाँ पर अब बी क्या है, दूसरा पर्सन क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी है कि उसको उसने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, मेरे पैसे लिए हुए हैं। कंटेंट क्या है, वो मेरे पैसों को वापस करेगा, उसको अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है, मेरे पैसों को वापस करना, ये कंटेंट है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये हमारा जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर। टाइटल, हाँ, अब यदि कोई मुझसे पूछ ले कि कैसे आपके पैसे हैं, तो यदि इस चीज़ को जो भी उसको प्रूफ करने के लिए जो भी उससे रिलेटेड बातें होंगी वो सब कहीं ना कहीं टाइटल में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए लीगल राइट की डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको थ्योरीज बताई हैं, मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट बताए हैं। एंड इसके बाद में देखिए आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि क्लासिफिकेशन पर ऑलरेडी मैंने बहुत पहले ही अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और जिसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, शेयर भी किया हुआ है। तो इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। बट यहाँ पर फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स की बात आती है तो लीगल राइट्स को बहुत सारे पॉइंट्स में, बहुत सारे तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आपका परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट, एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल राइट, राइट्स इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, proprietary right and personal right, right in re propria, right in re aliena, principal and accessory right, primary and sanctioning right, legal and equitable right, vested and contingent right, public and private rights, servient and dominant rights। और राइट्स पर यदि आपको पूरा डिटेल वीडियोस देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी या आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।